हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जिनकी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आने वाली है और वो पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। ये मेरे नोट्स है जो 3 पेजेस के हैं। इन 3 पेजेस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है एंशंट हिस्ट्री में। तो मैंने ये एग्ज़ाम 2 बार दी है और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपने अगर ये 3 पेजेस पढ़ लिए तो एंशंट हिस्ट्री का सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएगी और आपको कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हम कोचिंग्स के नोट्स से तो पढ़ लेते हैं एमपीजीके को, लेकिन उसमें हमारा 50% टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप मेरे नोट्स को ही पढ़ लोगे तो आप 30+ क्वेश्चन को आसानी से करेक्ट कर लोगे और वो सारी चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बहुत सा टाइम सेव कर लेंगे और वो टाइम हम पेपर 2 के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट्स है और कौन कौन से एक्सकेवेशन कहाँ पे किए गए हैं। तो जबलपुर में 1828 में डायनासोर फॉसिल्स को डिस्कवर किया था किसने? कॉलोनेल स्लीमैन ने। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया था? लमेटा हिल्स, जबलपुर में। उसके बाद 1982 में कार्निवर्स डायनासोर सुरेश श्रीवास्तव ने किया था लमेटा हिल्स, जबलपुर में। और उसके बाद डायनासोर एक्स को डिस्कवर किया था अशोक साहनी ने। और फर्स्ट जियो अर्थ पार्क प्रपोज्ड एट लमेटा हिल्स, जबलपुर। तो लमेटा हिल्स जबलपुर के लिए ये 3 से 4 इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकती है। उसके बाद 1982 में स्कल ऑफ होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस एक ह्यूमन की स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज। और इसको जो फाउंड किया था, डिस्कवर किया था अरुण सोनकिया ने हथनोरा, सीहोर में 1982 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद मेगालिथ्स। मेगालिथ्स मेनली स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमारे एमपी में 2 मेगालिथ की साइट है, 2 साइट्स इन एमपी, जो कि रेवा और सिवनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेलियोलिथिक साइट्स की। पेलियोलिथिक साइट्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पे स्टोन के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, स्टोन एज भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ साइट्स हमको मिलती है एमपी में जो कि पेलियोलिथिक साइट्स है। फर्स्ट जो है हमारी भीमबेटका, जो कि रायसेन में प्रेजेंट है और इसको डिस्कवर किया था वीएस वाकड़कर ने 1957 में। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल कर लिया गया था। तो इसकी एक याद करने की ट्रिक है, बी आर अम्बेडकर। बी से भीमराव अम्बेडकर याद करते हैं तो भीमबेटका याद कर सकते हैं। आर से रायसेन याद कर सकते हैं और जो इनकी डिस्कवरी किए थे अम्बेडकर से वाकड़कर याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, बी आर अम्बेडकर से भीमबेटका, रायसेन और वाकड़कर। और इन्होंने कब डिस्कवर किया था वो भी हमको याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो साइट आती है पेलियोलिथिक में वो है महादेव पिपरिया। ये हमारी प्रेजेंट है नर्मदापुरम में और इसकी जो डिस्कवरी की थी एच डी संकालिया ने 1982 में। उसके बाद हमारी मंदसौर की 3 साइट्स आती है, औरा, इंदरगढ़ और मनोती। ये इसकी ट्रिक है, ए आई एम याद रखो, आवरा, इंदरगढ़ और मनोती। ये 3 साइट्स हमारी कहाँ की है? मंदसौर की। उसके बाद नर्मदा सोन वैली का जो एक्सकेवेशन किया था वो निसार अहमद ने किया था। करेली जो पैलियोलिथिक साइट है वो नरसिंहपुर में प्रेजेंट है। उसके बाद पहाड़गिर केव्स है वो मुरैना में प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मीसोलिथिक साइट्स, यहाँ पे एडवांस्ड स्टोन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हुआ था। एडवांस स्टोन इंस्ट्रूमेंट
पेंटिंग के लिए जो स्टोन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं थे वो थोड़े एडवांस्ड हो चुके थे। यहाँ पे जो मेसोलिथिक साइट है, फर्स्ट हमारी भीमबेटका रायसेन, ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बी आर अम्बेडकर की ट्रिक से। उसके बाद आदमगढ़ केव्स नर्मदापुरम में है, और इसका जो डिस्कवरी किया था वो आर बी जोशी ने 1964 में किया था। और ये 15 रॉक शेल्टर केव्स है जहाँ पे डॉग बरीड विद ह्यूमंस के रिमेन्स भी मिलते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड साइट है वो है बाघ केव्स। बाघ केव्स कहाँ पे प्रेजेंट है? धार में। और इनकी डिस्कवरी की थी डेंजरफील्ड ने 1818 में। और इनको हम कंपेयर करते हैं अजंता से, अजंता ऑफ महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट है, उनसे कंपैरिजन होता है। और उसके अलावा केव नंबर 4 को हम बोलते हैं रंगमहल। और विहारस और चैत्यास, ये जो जैन की रहने की जगह है, वो हमको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नियोलिथिक साइट्स पे। नियोलिथिक साइट्स में फर्स्ट है हमारी मामा भंजा रॉक शेल्टर केव्स, जो कि पंचमर्ही नर्मदापुरम में प्रेजेंट है। सेकंड है हमारी इरन, जो सागर में है। थर्ड है तिलवारा केव्स जबलपुर। मनुभान टेकरी भोपाल। ये हमारा 2025 की जो मेंस एग्ज़ाम जो 1 जून को हुई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मनुभान टेकरी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने भान पे जो अंडरलाइन किया था, भान मीन्स भोपाल। तो ये हमारा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेवारी केव्स भोपाल, संग्रामपुर, दमोह, जबेरा में प्रेजेंट है। तो ये हमारी नियोलिथिक साइट्स हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं चाल्कोलिथिक साइट्स की। यहाँ पे उज्जैन में हमको 3 चाल्कोलिथिक साइट्स मिलती है, KDN, काइथा, दंगवाड़ा और नागदा। उसके बाद हमारी खेड़ी नामा, जो कि प्रेजेंट है नर्मदापुरम में। केसली सागर में प्रेजेंट है। बेसनगर विदिशा में। आज़ाद नगर इंदौर। नावदा टोली और कसरावत, ये हमारी खरगोन में प्रेजेंट है। और 1 जून की जो एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये मैंने नोट्स उसी हिसाब से बनाए हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही लिखी हुई है। उसके बाद डोंगरिया, बालाघाट। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 3 साइट्स हैं यहाँ पे। पवैया ग्वालियर, ये पार्वती और सिंध रिवर के कॉन्फ्लुएंस में मिलती है। भारत स्तूप सतना 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इनकी डिस्कवरी की थी। और त्योंथर रेवा में प्रेजेंट है। ये 3 हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। उसके बाद रिवर एक्सकेवेशन जो है, सोन रिवर वैली का एक्सकेवेशन निसार अहमद और GR शर्मा ने किया है। नर्मदा रिवर वैली का HD संकालिया और RB जोशी ने। चंबल रिवर वैली का VS फाकड़कर और HD त्रिवेदी ने। और सतना रिवर जो रिवर एक्सकेवेशन है वो GR शर्मा ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं जनपद पीरियड। जनपद पीरियड में हमारी कुल MP में 7 साइट्स है। अवंती, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, अनूप, निमाड़, दशरना, विदिशा, कुंडीकर, दमोह, छेदी, छतरपुर जिसको खजुराहो बोलते हैं, और नलपुर, नरवार जो कि शिवपुरी में। तो हमको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स है, ये हमको याद रखनी है कि अवंती जो उज्जैन का पुराना नाम है, ग्वालियर का पुराना नाम वत्स है, अनूप निमाड़ का पुराना नाम है, दशरना, विदिशा, इस तरीके से हमको सारे याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और साइट्स है, चित्रकूट सतना, जहाँ पे मंदाकिनी रिवर जो फ्लो होती है। उसके बाद संदीपनी आश्रम उज्जैन, पांडव केव्स नर्मदापुरम पंचमर्ही। तो ये हमारी हो गई जनपद पीरियड। उसके बाद हम आ जाते हैं महाजनपद पीरियड का। ये लास्ट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ MP में। अवंती जो है और छेदी, ये 2 मेन महाजनपद हमारे MP में प्रेजेंट है। अवंती
महाजनपद के दो पार्ट से नॉर्दर्न अवंती जो कि उज्जैनी बोला जाता था, और साउदर्न अवंती जो कि माहिष्मती, जो प्रेजेंट डे महेश्वर को बोला जाता है। नॉर्दर्न अवंती का फाउंडर जो था वो किंग अच्युतगामी था। उसके बाद इसका एक मेन रूलर था चंड प्रद्युत, और इसका लास्ट रूलर था नंदीवर्धन। तो नॉर्दर्न अवंती में हमको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद साउदर्न अवंती की बात करें जिसको माहिष्मती बोलते हैं, इसका फाउंडर था किंग अवंती जो कि हे डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ एमपी है। तो ये क्वेश्चन आ जाए अगर ओल्डेस्ट डायनेस्टी है ऑफ एमपी क्या है, तो हमको याद रखना है हे डायनेस्टी को हमारी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। इसका जो साउदर्न अवंती का फाउंडर है वो किंग अवंती है। उसके बाद जो हमारी छेदी महाजनपद है उसमें दो मेन रीजन्स आते हैं, ईरन जो कि सागर बोला जाता है, सागर में है ईरन, और टुंडिकर दमोह में है। तो ये दो हमारी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है छेदी डायनेस्टी के। इसके अलावा हाथी गुम्फाया इंस्क्रिप्शन इसके बारे में मेंशन करता है, और शुक्तिमती जो कि केन रिवर है इस एरिया में फ्लो करती है। तो ये हमारा पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी हो गया है। इसके बाद हमारे जो दो क्वेश्चन है जो कि 2025 की एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में आए हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है, न्यूमरस माइक्रोलीथ टूल्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम मनुभान टेकरी, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मनुभान टेकरी लोकेटेड। मनुभान टेकरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो भान मीन्स भोपाल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट्स में से आया था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, मेजर चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मालवाइस नावदा टोली, हु हैज डन द एक्सकेवेशन ऑफ नावदा टोली। तो मैंने ये बताया था कि नावदा टोली हमारी खरगोन में प्रेजेंट है, नावदा टोली हमारी खरगोन में प्रेजेंट है। और जो हमारे नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली जो है इसका एक्सकेवेशन जो हमारा किया है एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने हमारा नर्मदा वैली का एक्सकेवेशन किया है। तो खरगोन के जो एरिया है उनको कवर ऑब्वियसली एच.डी. संकालिया ने किया होगा। तो ये दो क्वेश्चंस सिर्फ मैंने 3 पेज यहाँ पे पढ़ाए हैं आपको, और इन 3 पेजों से 2 क्वेश्चन हमारे एंशियंट हिस्ट्री में पूछे गए हैं, और दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट्स से आए हैं। तो इस तरीके से आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर देना। इसके बाद हम मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।